तो ये है ब्रिस्बेन का दी गैबा। और आज क्या हुआ देखिए, वैसे तो बारिश ही ले गई पूरा का पूरा दिन, बट सबसे इम्पॉर्टेंट 2-3 चीज़ें आज उस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जाहिर सी बात है, अगर आप लोग मुझे ट्विटर पे फॉलो करते हैं तो आप लोगों को पता होगा, आपके भाई ने 10 तारीख को ही जो टीम बता दी थी वो टीम एग्जैक्टली वही निकली है। तो आज वही टीम खेली। अब इस पर जाहिर सी बात है, एक सवाल ये है कि तीनों टेस्ट मैच और तीनों टेस्ट मैचेस में 3 अलग अलग स्पिनर्स, वॉशी को यहाँ पर खिलाया जा सकता था, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन आई थिंक आपकी बैटिंग को अभी भी अपने ऊपर शायद इतना ज़्यादा विश्वास नहीं आ पा रहा है। इसी वजह से वो रविंद्र जडेजा को लेकर आए हैं। और रविंद्र जडेजा के आने का मतलब ये है कि आप ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये विकेट आपको स्पिन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं देने वाला है, जो शायद लग रहा है। बारिश भी इतना हो रहा है, विकेट में ग्रास भी था। अगर आज आप लोगों ने जो है वो पिच रिपोर्ट देखा है या पिच की तस्वीरें जो हम लगातार दिखा रहे हैं वो आपने देखी हैं, तो फिर आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पर किस तरीके से जो है वो किसको असिस्टेंस है और किसको नहीं है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आज हुआ क्या। आज दरअसल जो 13-14 ओवर डले उसमें आपने सीधे तौर पर एक चीज़ देखी कि लेंथ कहीं ना कहीं एक मसला था। सबसे बड़ी बात है कि आपने थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिया है उस्मान ख्वाजा को, क्योंकि उनके पिछले 6-7 साल में ये रन्स यहाँ पर अगर आप देखोगे, रन्स उनके नहीं आए हैं उस तरीके से। अगर मैं यहाँ की बात करूँ, ऑब्वियसली आज जो 2 चौके उन्होंने मारे शॉर्ट बॉल पे, वो बहुत कॉन्फिडेंस उनको देगा। एज एन इंडिविजुअल मैं बात कर रहा हूँ, वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगी। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे गेंदबाजों ने शुरुआत में बड़े स्कैटरी लाइन और लेंथ दोनों थी। अगर आप देखोगे, टप्पा थोड़ा सा पीछे रखा, शॉर्ट ऑफ लेंथ दिया, शॉर्ट ऑफ लेंथ पे जैसे ही उस्मान ख्वाजा को शॉर्ट ऑफ लेंथ मिला उसने चौका मारा। दूसरी चीज़ हमने क्या करी, बहुत स्कैटरी भी रहे। मतलब आप ये नहीं देखोगे कि हम कॉरिडोर, जिसे बोलते हैं कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी, उसी में हम गेंदबाजी कर रहे हैं, वो भी नहीं हुआ। हम कभी चौथे स्टंप पे डाल रहे हैं, कभी 5वें स्टंप पे डाल रहे हैं, कभी 6ठे स्टंप पे डाल रहे हैं। तो उस तरह की चीज़ें आपको जो है वो देखने को मिली। और इस पर मैं आपको एक ग्राफिक दिखाता हूँ। ये अगर आप ग्राफिक देखोगे, थोड़ा सा मैं इसकी ब्राइटनेस बढ़ाता हूँ आप लोगों को अच्छे से दिखाने के लिए। ये आज जब फॉक्स वाले डिस्कस कर रहे थे ना, तो फॉक्स वालों के डिस्कशन में ये था कि बारिश से पहले जो बॉलिंग हुई है और बारिश के बाद जो बॉलिंग हुई है, इसमें जो गेंदबाजी देखने को मिली उसमें यही बताया गया कि थोड़ा सा हम स्कैटरी थे बारिश से पहले। जिस तरीके से आकाशदीप ने स्टार्ट करा, अगर आप वो देखोगे, परफेक्ट लाइन, परफेक्ट लेंथ, हल्का सा आगे खिलाया और ड्राइविंग लेंथ पे रखा। एक बॉल नेथन मैक्सवेनी लीव करते हुए बचाया बाल, और एक बॉल पे वो फुल फ्लेज कवर ड्राइव के लिए गया था, उस पर आउटसाइड एज बचाया उसका। तो बेसिकली मैं पहले भी ये बात कह रहा था कि एक वक्त पर अगर आप देखोगे तो आपको आकाशदीप पूरे दौरे में अब तक नेट्स में सबसे बढ़िया बॉलर लगे हैं। आज भी देखो, उन्होंने पहली बॉल से, पहला दौरा है उनका ऑस्ट्रेलिया का, पहला ओवर डाला और वहीं पर सीधे टप्पा पकड़ लिया अपना। तो कई बार आपके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसा मैंने कहा, कल इंडिया के लिए असिस्टेंस रहेगा, विकेट से असिस्टेंस रहेगा, थोड़ा नमी रहेगी, थोड़ा वो जो मॉइस्चर आपके लिए काम करेगा, वो चीज़ें आपके लिए थोड़ा सा यूज़फुल होंगी। बट सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है आपकी लाइन, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपकी लेंथ। आपका टप्पा कहाँ है? अगर आप कल भी आते ही जो है वो शॉर्ट ऑफ लेंथ डाल के, जो आपने पिंक बॉल के साथ करा था, चलो पिंक बॉल में समझ में आता है, आप यूज़ टू नहीं हो, लेकिन रेड बॉल के साथ आप शुरुआत में इस तरीके से। और दूसरी बात, अगर आप देखोगे, सिराज के साथ ये पिछले कुछ समय से चल रहा है, थोड़ा सा जो चोक करना है ना, एक एंड पे बुमराह दबाव बना रहे, दूसरे एंड से सिराज को भी जो है वो और प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा, ताकि आपको ये फ़ायदा मिल सके कि दोनों तरफ से जब आपके रन्स ब्लॉकेज होगा ना, तो ये खिलाड़ी वो खिलाड़ी हैं जो रन्स के लिए जाएंगे। तो वो मुझे लगता है मोहम्मद सिराज की तरफ से होना बाकी है अभी। वो अगर आपको देखने को मिलेगा, आपको सर्टेनली इंडिया गेम में आता हुआ मिलेगा। आज रेन के बाद हम स्टम्प्स में आए, थोड़ा क्लोज आए स्टम्प्स के, बट फिर भी वो चीज़ नहीं देखने को मिल रही थी, क्योंकि आने के बाद भी चौके पड़े हमें, तो वो चीज़ अभी भी देखने को नहीं मिली। आई होप कि इंडियन टीम वो होमवर्क करेगी। आज जाकर एक बार सारी चीज़ें फिर से देखी जाएंगी, और कल जब हम वापस आएंगे, टप्पा हमारा थोड़ा सा और फुलर डालेंगे, थोड़ा सा और आगे पटकेंगे गेंद को, थोड़ा सा लाइन और लेंथ बढ़िया होगी ना। मैं सच कह रहा हूँ, यही गेंदबाज आपको कमाल करते हुए दिखेंगे और यही बल्लेबाज आपको स्ट्रगल करते हुए दिखेंगे। अदरवाइज़ यहाँ पर बहुत ख़तरनाक होने वाला है आपके लिए। बट लेट्स सी, लेट्स होप। कल थोड़ा सा बारिश कम है आज के मुकाबले। मंडे, ट्यूसडे, उसके बाद तो मतलब स्थितियाँ यहाँ पर ख़राब ही हैं। बहुत मुश्किल है कि आप इस मैच का नतीजा निकाल पाओ। वेदर अपडेट्स भी आपको मिलती रहेंगी, रेगुलर वीडियो अपडेट्स भी आपको मिलते रहेंगे। बट अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर देना और बताना आपको क्या लगता है।